अब इनका दूसरा पद क्या है, इसमें पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मीराबाई कह रही हैं पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। इस पद में मीराबाई भगवान राम की चर्चा कर रही हैं और उनकी चर्चा करते हुए कहती हैं कि मैंने भगवान के नाम रूपी रत्न को की संपदा को प्राप्त कर लिया है। जिसको राम नाम की प्राप्ति हो जाए तो भगवान की संपदा को प्राप्त कर ही लेगा। तो मीराबाई कह रही हैं कि मैंने राम नाम रूपी संपदा को प्राप्त कर लिया है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। वो कह रही हैं कि अमोलक माने अमूल दी मेरे सतगुरु। यह कह रही हैं मीराबाई कि इस जो मेरे सतगुरु ने मेरे गुरु ने जब मेरे ऊपर कृपा की तो मुझे कृपा के रूप में मुझे दया प्रदान की। क्या प्रदान की? दया प्रदान की और मुझे उन्होंने अपना लिया। क्या किया? अपना लिया। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनाओ। मेरे सतगुरु ने मुझ पर प्रसन्न होकर मुझे अपना लिया और अपनी कृपा करके मुझे अपना बना लिया। मीराबाई कह रही हैं कि जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खोआयो। जन्मों की संचित पूंजी, जो मैंने जन्म जन्म से जो पूंजी इकट्ठा की थी, उस पुण्य की फल प्राप्ति कर ली है। वो कैसे कर ली है? राम नाम का जप करने से। राम नाम का जप करने से उस पूंजी को प्राप्त कर लिया है। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे। यह राम नाम की पूंजी ऐसी है कि ना ये खर्च होती है, ना इसे कोई चोर चुरा सकता है। कहने का भाव ये है कि हम जितना भगवान का नाम लेंगे उतना ही मेरे साथ अच्छा होगा। ये ऐसी पूंजी है कि दिन पे दिन बढ़ती जाती है। मीराबाई कह रही हैं कि दिन दिन बढ़त सब आयो। जैसे जैसे हम राम का नाम लेते हैं, जैसे जैसे मैंने ईश्वर का नाम लेते हैं, तो वैसे वैसे ये क्या करती है? प्रतिदिन दिन पे दिन वो अधिक होती जाती है। सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु। सत्य माने सच की राह, नाव खेवटिया सतगुरु। कह रही हैं कि मैंने इस सत्य नाम, ईश्वर के नाम रूपी की नौका पर सवार होकर, जिनके केवट कौन है? मेरे सच्चे गुरु हैं, इस संसार रूपी सागर को पार कर लिया है। भव सागर तरायो। इस संसार रूपी सागर को पार कर लिया है। अंत में उन्होंने कह रही है कि जब हम भगवान का नाम लेंगे तो हम सब मोह माया से क्या होंगे? विमुक्त हो जाएंगे और हमारी जो आने वाली समस्याएं हैं जीवन में, जो भी है, जो भी हमारे पाप पुण्य हैं, वो उसके पार कौन लगाने वाले होते हैं? भगवान। अगर हम भगवान का नाम लेंगे तो जाहिर सी बात है कि केवट रूपी नाव पे, केवट रूपी सच की राह पे जब हम चलेंगे तो भगवान हमारा साथ देंगे और हमें उसके पार ले जाएंगे। तो कहती है मीराबाई अब की मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरक हरक जस गायो। मीराबाई कह रही हैं कि गिरधर नागर, श्री कृष्ण भगवान का नाम क्या है? गिरधर नागर। वही मेरे एकमात्र स्वामी हैं। मीराबाई कह रही हैं कि गिरधर स्वामी मेरे एकमात्र स्वामी है। मैं प्रसन्न होकर, हरक हरक माने प्रसन्न होकर मैं उनका गुणगान कर रही हूँ। मीराबाई क्या कर रही है कि गिरधर भगवान श्री कृष्ण मात्र मेरे एक स्वामी हैं, जिनका मैं प्रसन्न होकर गुणगान कर रही हूँ। अब आते हैं बच्चों काव्यगत सौंदर्य। इनका काव्यगत सौंदर्य में क्या है? इनका जो अलंकार है वो अनुप्रास और रूपक है, भाषा है राजस्थानी, छंद है गेयपद और रस शांत।